किसानों के खाते में पीएम किसान की अगली किस्त कब आएगी? क्या 24वीं किस्त की तारीख सरकार ने तय कर दी है या फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तारीखों पर भरोसा करना नुकसानदायक हो सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर पैसा अटक गया है तो आखिर गलती कहां है? ई-केवाईसी में, बैंक डिटेल्स में या फिर जमीन के रिकॉर्ड में? वे कहते हैं ना, सावधानी हटी तो किस्त अटकी। इसलिए सबसे पहले 24वीं किस्त का पूरा अपडेट समझिए। इस रिपोर्ट में पीएम किसान की 23वीं किस्त 20 जून 2026 को जारी हुई थी। इस दौरान 9.44 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम डीबीटी के जरिए भेजी गई। अब 24वीं किस्त का इंतजार है, लेकिन 21 अगस्त 2026 तक केंद्र सरकार ने 24वीं किस्त की कोई ऑफिशियल डेट घोषित नहीं की है। यानी सोशल मीडिया पर अगर कोई तय तारीख बताई जा रही है तो उसे सरकारी ऐलान न समझें। पीएम किसान के तहत पात्र किसान परिवार को साल में 6,000 रुपए मिलते हैं। ये रकम 2,000 रुपए की 3 किस्तों में सीधे बैंक अकाउंट में भेजी जाती है। अब सवाल, अगली किस्त आने से पहले किसान क्या करे? सबसे पहले अपना ई-केवाईसी स्टेटस चेक करें। बम्पर, पीएम किसान में रजिस्टर्ड किसानों के लिए ई-केवाईसी जरूरी है। इसके साथ बैंक अकाउंट की आधार सीडिंग और जमीन से जुड़े रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन भी महत्वपूर्ण है। पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नो योर स्टेटस का ऑप्शन चुनें। रजिस्ट्रेशन नंबर और ओटीपी की मदद से आप पेमेंट स्टेटस, बैंक नेम, यूटीआर नंबर, पेमेंट मोड और अकाउंट क्रेडिटेड जैसी जानकारी देख सकते हैं। यानी सिर्फ बैंक एसएमएस का इंतजार मत कीजिए, पोर्टल पर जाकर खुद चेक कीजिए कि पेमेंट किस स्थिति में है। अभी केवाईसी की बात, आप पीएम किसान मोबाइल ऐप और आधार फेस आईडी ऐप की मदद से फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए ई-केवाईसी किया जा सकता है। इसके अलावा सीएससी यानी कॉमन सर्विस सेंटर पर बायोमेट्रिक ई-केवाईसी की सुविधा भी उपलब्ध है। ई-केवाईसी पूरा होने के बाद स्टेटस अपडेट होने में 24 घंटे तक लग सकते हैं। लेकिन अगर ई-केवाईसी पूरा है और फिर भी पैसा नहीं आया तो बैंक डिटेल्स और लैंड रिकॉर्ड जरूर चेक करें। देखें कि बैंक अकाउंट सही है या नहीं, आधार सीडिंग हुई है या नहीं और जमीन का रिकॉर्ड सरकारी डेटाबेस में सही है या नहीं, क्योंकि जानकारी में गड़बड़ी होने पर पेमेंट प्रभावित हो सकता है। कुछ मामलों में एलिजिबिलिटी को लेकर वेरिफिकेशन भी किया जाता है। इसीलिए अगर किसी किसान का पेमेंट वेरिफिकेशन में अटका है तो उसे रिकॉर्ड की जांच करानी पड़ सकती है। अब मान लीजिए सब कुछ सही है, फिर भी पैसा नहीं आया, तो पीएम किसान पोर्टल के ग्रीवांस सेक्शन में ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। यहाँ कंप्लेंट की कैटेगरी, डिटेल्स और जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन मिलता है। साथ ही कंप्लेंट का स्टेटस भी चेक किया जा सकता है। इसके अलावा पीएम किसान हेल्पलाइन के लिए एक 5526 है, एक और 0-1124-300-606 नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। अब एक और बड़ी बात समझिए, पीएम किसान अब सिर्फ पैसा भेजने वाली स्कीम तक सीमित नहीं है। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत सरकार फार्मर रजिस्ट्री, एग्रीस्टैक और क्रॉप जोन रजिस्ट्री जैसे डिजिटल सिस्टम्स पर भी काम कर रही है। इसका मकसद किसान की आइडेंटिटी, जमीन और फसल से जुड़े डेटा को डिजिटल तरीके से जोड़ना है, तभी सरकारी स्कीम्स, क्रेडिट, इंश्योरेंस और दूसरी एग्रीकल्चरल सर्विसेज का फायदा आसानी से मिल सके। मार्च 2025 तक 4.85 करोड़ से ज्यादा फार्मर आईडीज बन चुकी थीं और सरकार ने 2026 से 27 तक 11 करोड़ फार्मर आईडीज का टारगेट रखा था। तो फिलहाल सबसे जरूरी बात, 24वीं किस्त की ऑफिशियल डेट का इंतजार जरूर करें, लेकिन अपना ई-केवाईसी, बैंक अकाउंट और लैंड रिकॉर्ड अभी चेक कर लें। एक छोटी सी जानकारी की गलती आपकी किस्त रोक सकती है। इसीलिए इंतजार करने से बेहतर है कि आज ही अपना पीएम किसान स्टेटस चेक करें और अगर कोई गड़बड़ी दिखे तो समय रहते उसे ठीक करवाएं।